गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। फिर से एक बार आपके अनुष्ठान यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर सुषमा रानी आपके समक्ष और चलते हैं क्लास में। क्लास का सिलसिला जारी है। तो आज की क्लास में हम जो हमने लास्ट क्लास में हम अभी इज्म पढ़ रहे थे। इज्म में हमारा थर्ड इज्म है, जो कि हमने नेचुरलिज्म। तो हम नेचुरलिज्म को पढ़ रहे हैं, जो कि एक वेस्टर्न स्कूल है। वेस्टर्न स्कूल्स में आता है ये, और वेस्टर्न फिलोसफर है जो कि रूसो है। रूसो इसकी प्रोफाउंडर है। रूसो ने इस इज्म को दिया है। रूसो कहते हैं कि जो भी कुछ है नेचर है। नेचर से जो ये ब्रह्मांड बना है, अल्टीमेट रियलिटी इन्होंने नेचर को माना है। तो जो भी ये ब्रह्मांड की जो भी ये यूनिवर्स है, इसकी जो निर्माण हुआ है वो मैटर से हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट मैटर से ये इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। तो जो भी कुछ है, जो भी कुछ है नेचर है। जैसे कि this physical, first point है इसमें, this physical world is the only only truth, and there is no spiritual word, no spiritual word beyond it। मतलब जो भी कुछ है, जो हमारी सेंसेस देख रही हैं, अनुभव कर रही हैं, फील कर रही हैं, जो हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं, वही आपका फिजिकल वर्ड ही सत्य है, वही ट्रुथ है। इसके आगे कोई स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है। जैसे कि जो आइडियलिज्म मानता है, आइडियलिज्म क्या कहता है? आइडियलिज्म कहता है कि वो थॉट को उन्होंने अल्टीमेट रियलिटी माना, यहाँ पर इन्होंने नेचर को अल्टीमेट रियलिटी माना। तो रूसो ने कहा है कि अल्टीमेट रियलिटी नेचर है, कोई स्पिरिचुअल वर्ड नहीं है। दिस यूनिवर्स इज अ नेचुरल क्रिएशन। जो ये यूनिवर्स है नेचुरल क्रिएट है, नेचुरल है। कोई भी ये सब प्रकृति से बना है, डिफरेंट डिफरेंट चीजों से, जो भी डिफरेंट डिफरेंट मैटर एंड डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है उनसे बना है। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि ये कहते हैं कि जो वो है मैटर है वो चेंज होके उसी दूसरी फॉर्म में आ जाते हैं, लेकिन वो खत्म नहीं होते हैं। खत्म होके वो दूसरे फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम देखेंगे कि इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, जो नेचुरलिज्म में एक बीज है, लाइक एक बीज है। बीज से वो पौधा बनता है, और पौधे से फिर बीज बनता है। तो इन्होंने कहा है कि ये जो यूनिवर्स है ना, ये क्या है? नेचुरल क्रिएशन है। कि बीज बीज हुआ, बीज से पौधा बना, और पौधे से फिर बीज बना। तो यहाँ पर नेचुरल क्रिएट हो रहा है। तो ये भी यही ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ नेचुरल प्रोसेस। नेचुरलिज्म कहता है कि जो ह्यूमन का डेवलपमेंट है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस है। जो मनुष्य है वो सभी जितने भी इस ब्रह्मांड में, जितने भी इस यूनिवर्स में प्राणी हैं, वो अपर क्लास का प्राणी है, उसमें उच्च कोटि का प्राणी है। तो वो कहते हैं कि जब उसमें कुछ इनर पावर, जो भी वो हर एक जो जो भी लिविंग थिंग्स है, हर किसी के पास पावर है। लेकिन मनुष्य क्योंकि एक उच्च कोटि का प्राणी है, सुपर उसमें सुपेरिटी है अदर एनिमल्स से। तो वो अपने वातावरण में, अपने जो उसकी पावर है, जब वो उनकी जो वो पावर्स हैं, जो उनके पास शक्तियां हैं, उनको जब अपने एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करता है, तो वो नेचुरल डेवलप होता है। जैसे कि जब अपने समाज सोसाइटी में वो इंटरेक्ट करता है, जहां भी वो रहता है वहां इंटरेक्ट करता है, तो वो नेचुरल उसी तरीके से डेवलप होता रहता है। नेचर उसे उसी तरीके से डेवलप करती है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आत्मा परमात्मा की वजह से वो डेवलप हो रहा, नहीं, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। ये नेचुरलिज्म मानता है। नेक्स्ट है सोल इज अ कॉन्शियस एलिमेंट बोर्न फ्रॉम मैटर। ये कहते हैं कि जो आत्मा है एक पदार्थ जन्य पदार्थ है। मतलब कोई ये नहीं है कि
जो आइडियलिज्म मानता है कि भाई स्पिरिचुअल लाइफ को परे की लाइफ है, कि आत्मा है परमात्मा है, ये इसे नहीं मान रही है। तो कहते हैं जो आत्मा है आत्मा है। नेचुरलिज्म ने माना है कि सोल है, लेकिन जो सोल है वो क्या कर रही है यहाँ पर, ये कहते हैं कि जब इन्होंने माना कि अर्थ जो है, अर्थ डिफरेंट डिफरेंट परमाणुओं से बनी है, जब डिफरेंट डिफरेंट उनके संयोग से बनी है, तो जब वो कहते हैं ना एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो जब जो इसी के कारण जो जड़ है, जड़ से जीव बना, और जीव से क्या हुआ, जीव जब बनता है तो वही जो स्पिरिचुअल लाइफ है वहां पर वो कह रहे हैं कि वो आत्मा है, लेकिन यहाँ आत्मा नहीं, वो जड़ से जीव बनता है। तो यही इन्होंने कहा है कि जो जीव है वही चेतन तत्व है, वही आपका यहाँ पर इस चेतन तत्व है। नेक्स्ट है ability to adjust and control circumstances is importance in natural life। ये कह रहे हैं कि किसी भी मनुष्य को पहले अपनी सिक्योरिटी करनी आनी चाहिए, उसको अपनी रक्षा करनी आनी चाहिए, उसको अपना जो भी सर्कमस्टांसेस हैं जैसे भी है ना, तो उसको जो अपना एटमॉस्फेयर है, जो सर्कमस्टांसेस है, वैसे ही उसको वहां पर एडजस्ट करना आना चाहिए, उसको परिस्थितियों पर कंट्रोल करना आना चाहिए, तभी वह मतलब अगर ये सब चीजें वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा इस ब्रह्मांड में, अगर कोई अपने सर्कमस्टांसेस को के अकॉर्डिंग नहीं रह पाएगा, नहीं कंट्रोल कर पाएगा, तो वो जीवित नहीं रह पाएगा, ये कहते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि अपनी जो भी कंडीशंस हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, उनको कंट्रोल करना आना चाहिए। आइए सबसे पहले थोड़ा सा ये नेचुरलिज्म की एक डेफिनेशन है, इसे देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जेम्स वार्ड, नेचुरलिज्म इज द आइडियोलॉजी दैट सेपरेट नेचर फ्रॉम गॉड एंड सबऑर्डिनेट गॉड to matter and consider changeable law as supreme। ये इनकी डेफिनेशन है। अब नेचुरलिज्म इज द आइडियोलॉजी ऑफ वेस्टर्न philosophy which consider this universe to be a natural origin and believes that this physical world is the only truth and there is no spiritual world apart from it। It does not accept the existence of God and consider the soul as a conscious element born of matter and propounds that the purpose of human life is to live happily, which can be achieved by living a natural life, living in accordance with nature। नेक्स्ट ये देख लेते हैं, इसके प्रिंसिपल हैं नेचुरलिज्म की। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिज्म, द स्टेट इज ओनली प्रैक्टिकल पावर, दिस यूनिवर्स इज अ नेचुरल क्रिएशन, दिस फिजिकल वर्ल्ड इज द ओनली ट्रुथ एंड देयर इज नो स्पिरिचुअल वर्ल्ड बियॉन्ड इट। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ नेचुरल प्रोसेस। नेक्स्ट है natural life is the best for living happily। next है man is the best creation of the world। next है ability to adjust and control circumstances is important in natural life। next है soul is a conscious element born from matter। next है the purpose of human life is to live happily। live happily। The universe as a natural creation, natural is a philosophical and scientific worldview that explain the universe in terms of natural laws, process and observable phenomena without relying on supernatural or divine explanation। Below is a detailed explanation of the principle that
This universe is a natural creation within the framework of naturalism. इसमें फर्स्ट है द यूनिवर्स इज गवर्नमेंट बाय नेचुरल लॉ नो स्पिरिचुअल और डिवाइन क्रिएटर मैटर नेक्स्ट है मैटर एंड एनर्जी आर द फंडामेंटल कंपोनेंट्स नेक्स्ट है द यूनिवर्स इज understandable through science. Next है evolution and natural development. In naturalism, the universe is a self-contained system governed by physical law, devoid of supernatural influence. Everything within it, from cosmic structures to human consciousness emerging from natural process that can be studied, understood, and explained through science. Next है second है reality is defined by physical existence. Naturalism hold that only what exists in the physical world is real, meaning that everything matter, energy, space, and time can be studied and understood through scientific method. Empirical evidence knowledge comes from observation, experiment, and verification rather than intuition, revelation, and mystical experience. Objective reality, the universe exists independently of human perception, and truth is determined through reason and scientific investigation. Uh, Next है नो स्पिरिचुअल और नो सुपरनेचुरल रियलिज्म नेचुरलिज्म रियलिज्म naturalism reject the notion of the separate spiritual dimension such as heaven hell or uh, an an immaterial soul. Everything that exists is part of the physical universe with no need for supernatural explanation. Mind as a product of matter, consciousness, thought, and emotion arise from brain activity rather than from a non physical soul. Next है no life after death. जो ये नेचुरलिज्म कहता है कोई लाइफ नहीं है आफ्टर दैट सिंस द माइंड इज tied to the brain consciousness cases with when the body die. Next is supernatural claims lack evidence. Ghost spirit and deities are considered human construct rather than object realities. Next, as science and reason as the path to truth. If the physical world is the only truth, then truth must be determined by the studying physical phenomena. First इसमें है scientific inquiry. Truth is discovered through logic, reason, and empirical evidence. Next है debunking mysticism. Many past supernatural belief, example disease caused by spirit, have been replaced by scientific explanation, germs and virus. Next है morality and meaning without the supernatural. Seen there is no spiritual realm. Ethics and purpose must be derived from human reasoning and societal need rather than divine command. Human centered morality arises from human nature, empathy and rational thought rather than religious doctrine. Next है meaning
Through existence, people create their own meaning in life through relationship, creativity, and the pursuit of knowledge. Next, the soul as a consciousness element born from matter. Naturalism rejects the idea of supernatural or immaterial soul and instead views consciousness as an emergent property of the physical brain. According to this perspective, what people traditionally call the soul uh, is not a separate spiritual identity, but a product of natural process within the material world. Below is a details exploration of this principle. Consciousness emerging from the brain. Next, the soul as the product of evolution, death, and the end of the consciousness, implication for morality and meaning. Naturalism hold that the soul is not a separate a supernatural identity, but a conscious element that emerging from matter, specifically the physical structure and process of the brain. Consider is a product of evolution depend on neural activity and cases when the brain stop function. This view aligns with scientific evidence and challenges traditional religious ideas of an immortal soul. Natural life is the best for living happily. Naturalism emphasis that happiness and well-being are best achieved by living in harmony with nature, understanding nature law, and embracing uh, a life based on reasoning, health, and simplicity. This principle suggests that by following a nature way of life, way of life, one that align with human biology, psychology, and environment, people can experience gathered fulfillment and happiness. Next है living in harmony with nature. Nature Naturalism advocate for the lifestyle that respect and aligns with natural process, leading to a balanced and fulfilled life. First, a physical health, eating natural whole food, getting regular exercise, and following a healthy sleep pattern contribute to overall well-being. Next, a mental well-being, spending time in nature, engaging in physical activities, and avoiding ex, uh, exclusive artificial simulation, such as digital over consumption, can improve mental health. Next is simplicity and minimalism. Reducing material exercises and focusing on essential need can lead to gather contentment and reduce stress. इसका कंक्लूजन देख लेते हैं, क्या कंक्लूजन है नेचुरलिज्म का। नेचुरल यहाँ पर अभी तक हमने प्रिंसिपल देखे, प्रिंसिपल का के क्या कंक्लूजन है। नेचुरलिज्म asserts that the best way to live happily is by amazing natural way of life, one that priorities physical health, mental well-being, human relationship, scientific reasoning, and ethical living. Instead to reeling on supernatural beliefs, happiness is cultivated through understanding nature, respecting life,
and making choice that align with human biology and the natural world. Naturalism is a word wider that see reality as entirely natural, government by physical law and best understood through science and reason. It rejects supernatural explanation in favor of empirical evidence and logical reasoning. In ethics, it promotes of morality based based on human well-being and social cooperation rather than religious doctrine. तो ये था आज का हमारा नेचुरलिज्म के प्रिंसिपल्स। तो ये आज के लिए है इतना ही। यस, अभी आपने देखा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स नेचुरलिज्म के। तो आई होप कि आपको क्लास समझ आई होगी। कौन कौन से प्रिंसिपल दिए हैं नेचुरलिज्म ने, क्या नेचुरलिज्म है, क्या नेचुरलिज्म ने अपनी यूनिवर्स की जो हम जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, इस यूनिवर्स में हम रहते हैं, इसके विषय में क्या बोला है, क्या उनके थॉट हैं। तो ये अभी हमने देखा। तो अभी आई होप कि आपको सब चीजें समझ आई होंगी, क्लियर हो रही होंगी, और आप ये नोट डाउन भी कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर मैं बता रही हूँ उसमें भी मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगी, बट ये आप साथ साथ नोट डाउन करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छे से चीजें समझ आएंगी, और एक बार आप भी इसे अपनी क्लास, जो आपकी अपनी क्लास है, इसे पूरा देखिए तो चीजें समझ अच्छे से आएंगी। तो धन्यवाद। आपके अपना अनुष्ठान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। तो आप जब इसे सब्सक्राइब करेंगे, इसको देख @@ अनुष्ठान आप लिखिए तो आपको जल्दी चैनल मिलेगा। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू। तो नेक्स्ट है इसमें, मैन इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। जो नेचुरलिज्म ने भी माना है कि जो इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जो मैन है, जो मनुष्य है, जो ह्यूमन है, वो सर्वोत्कृष्ट रचना है। ठीक है, तो क्योंकि उसने इस वर्ड पे कहते ना, उसी ने तो चीजें की हैं। उन्होंने माना है कि सारी चीजें क्या है, उसी ने क्रिएट की हैं, उसी ने इधर उधर, जो नेचर ने तो दिए ही, नेचर तो है ही, लेकिन उसका क्या ना, उसकी जो अपनी पावर्स हैं उनको यूज करके उसने चीजों को कंट्रोल किया है, चीजों को बनाया है। तो यहाँ पर जो मैन है वो बेस्ट क्रिएशन है। नेक्स्ट है नेचुरल लाइफ इज द बेस्ट फॉर लिविंग हैप्पीली। रूसो कहता है कि जो नेचुरल लाइफ, जो नेचुरल लाइफ जिएंगे, जैसे कि इनकी एक बुक है एमिल, इन्होंने कहा है कि जो बच्चा है ना, जो बच्चा है उसे खुद से, जब हम एक एनवायरनमेंट में आता है तो बच्चा खुद से सीखने दो उसे। जब वो अपनी नेचर के अकॉर्डिंग, जब अपनी नेचर के अकॉर्डिंग बढ़ेगा, नेचर के अकॉर्डिंग सीखेगा, नेचर के अकॉर्डिंग उसे एक्सपीरियंस लेगा, नेचर के अकॉर्डिंग वो देखेगा इस नेचर को, तो वो नेचर ही उसको, उसकी परवरिश करेगी। नेचर के अकॉर्डिंग ही वो मतलब सबसे बेस्ट है कि वो उसी की अपनी जो नेचर है उसी के अकॉर्डिंग पढ़े। रूसो नहीं चाहता कि एक बच्चा, रूसो का कहना था कि जब बच्चा है, सोसाइटी के इंटरेक्ट में आके सोसाइटी उसे करप्ट कर देती है। जो उसकी अपनी नेचर है वो नहीं वो डेवलप कर पाता। जब हम कहते हैं ना, एक बच्चा है, उसकी जब परवरिश करते हैं, अगर उसको उसके अकॉर्डिंग उसको पाला जाए, उसकी जो अपनी इनर पावर है उनकी परवरिश की जाए, उसके अकॉर्डिंग उसको छोड़ दिया जाए नेचर में कि सीखे, तो
हम पहले से ही, सोसाइटी क्या करती है, सोसाइटी करती है कि ये नहीं करना, वो गलत है, वो गलत है, तो वो ये नहीं चाहता। तो ये जो नेचुरल लाइफ है वो अपनी लाइफ, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लाइफ जिए, तो वही उसकी हैप्पी लाइफ होगी। द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू लिव हैप्पीली। जो पर्पस है ह्यूमन का, पर्पस क्या है कि खुश रहे, सुखी रहे। और वो खुश कैसे रह सकता है जब वो अपने एनवायरनमेंट से अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग अपने एनवायरनमेंट से एडजस्टमेंट करता हुआ चलेगा, जब चीजें करता हुआ चलेगा। जो प्रकृति है, जो नेचर ने उसे दिया है, वो उन सब चीजों को अपने साथ लेता हुआ चलेगा, तो वो खुश रहेगा। यहाँ पर ये बेसिकली इनका कहना ये है कि जो नेचर है, नेचर के अकॉर्डिंग चीजें जब करेगा इंसान, जब वो खुश रहेगा। तो ऐसे ही द स्टेट इज ओनली प्रैक्टिकल। जो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो स्टेट है एक व्यवहारिक सत्ता है। मतलब इन्होंने क्या कहा है कि वो एक शासन तंत्र है, उसको चलाने वाला कि एक कैसे चीजें चलती हैं, तो वो तो एक व्यवस्था है। तो चलिए, एक व्यवहारिक व्यवस्था है कि कैसे क्या करना है, तो इसे अभी हम डिटेल में देखेंगे इस क्लास को। पॉइंट टू पॉइंट एक बार फिर से डिस्क्राइब करेंगे इसमें। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी में। यस, अभी आपने देखा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स नेचुरलिज्म के। तो आई होप कि आपको क्लास समझ आई होगी। कौन कौन से प्रिंसिपल दिए हैं नेचुरलिज्म ने, क्या नेचुरलिज्म है, क्या नेचुरलिज्म ने अपनी यूनिवर्स की, जो हम जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, इस यूनिवर्स में हम रहते हैं, इसके विषय में क्या बोला है, क्या उनके थॉट हैं, तो ये अभी हमने देखा। तो अभी आई होप कि आपको सब चीजें समझ आई होंगी, क्लियर हो रही होंगी, और आप ये नोट डाउन भी कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर मैं बता रही हूँ उसमें भी मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगी, बट ये आप साथ साथ नोट डाउन करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी, और एक बार आप भी इसे अपनी क्लास, जो आपकी अपनी क्लास है, इसे पूरा देखिए तो चीज़ें समझ अच्छे से आएंगी। तो धन्यवाद। आपके अपना अनुष्ठान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। तो आप जब इसे सब्सक्राइब करेंगे, इसको एट द रेट अनुष्ठान आप लिखिए, तो आपको जल्दी चैनल मिलेगा। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।